आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 3 को हल करेंगे, जो आपके गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पर आधारित है। इस अध्याय का यह अंतिम कार्यपत्रक है, यानी कार्यपत्रक संख्या 1, 2 व 3 तीनों ही कार्यपत्रक प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पर आधारित है। बोर्ड के एग्ज़ाम में कार्य पुस्तिका के जितने भी कार्यपत्रक हैं उनको आपको अच्छे ढंग से तैयार करने हैं, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से नंबर ला सको, अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सको। विभाग के द्वारा भी जो मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है या फिर ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, उसमें ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो इसी कार्यपत्रिक जो है उसके आधार पर तैयार किए गए हैं। तो आप इस कार्य पुस्तिका के सभी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक को अच्छे से सॉल्व करना सीख लें। इसके लिए मैंने जो प्ले लिस्ट बनाई है उसमें आपको सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट के सारे लिंक्स प्राप्त करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मुझे मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वर्कशीट नंबर 3 वास्तविक संख्याएं। इसका पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है? अलग संख्या बतानी है। तो इसमें चार अलग अलग संख्याएं हैं। अंडर रूट में 3/2, अंडर रूट में 16/4, अंडर रूट में 2/5 और अंडर रूट में 21/35। अब आप इन संख्याओं को देखकर आप बताओगे कि कौन सी संख्या अलग है। सबसे पहले अगर इस संख्या को हम देखें तो ये संख्या आपस में कट तो नहीं रही, ना तो 3 2 से कटता, ना 2 3 से कटता, यानी हम इसको अलग अलग लिख देंगे। अंडर रूट 3 बटा में अंडर रूट 2। ऊपर वाली संख्या अपरिमेय संख्या, बटे वाली संख्या भी अपरिमेय, यानी अपरिमेय बटा अपरिमेय बन गया ये। यहाँ 16 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी अंडर रूट 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 4 का मान होता है 2। ठीक है। अगली संख्या 2/5 का पूरे का अंडर रूट है, तो यह संख्या भी आपस में नहीं कटती, तो इसे हम अलग अलग लिख लेंगे। अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 5, यानी अपरिमेय संख्या बटा अपरिमेय संख्या। और इस वाली संख्या में 21 और 35 7 के पहाड़े से कटते हैं। 7 तिये 21, 7 पंजे 35। इसे हम आगे लिखेंगे तो अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब आप इसके पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शन को देखो, सारे एक जैसे दिख रहे हैं, जबकि जो ऑप्शन ब है वहाँ पर हमारा आंसर कुछ अलग है। एक परिमेय संख्या है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आना है कि कौन सी संख्या अलग है, वो ऑप्शन ब होगा। ब संख्या जो है 16/4 का वर्गमूल, वो अलग है बाकियों से। ठीक है। दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं a और 18 का लैस है 36 है तथा मैस है 2 है, तो a का मान होगा। तो आप सभी जानते ही होंगे, अगर दो संख्याएं दे रखी है उनमें से एलसीएम और एचसीएफ हमें पता है, एचसीएफ दोनों दे रखे हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। एलसीएम कितना है इस क्वेश्चन का? 36। एचसीएफ कितना है? 2। पहला संख्या ए है, दूसरी संख्या 18 है। ए का मान ज्ञात करना है तो 18 इधर बटा में जाएगा, 36 इंटू 2 करेंगे 72, और 72 के बटा में चला जाएगा 18, तो बराबर में आएगा ए। 72 में 18 का भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा, ए का मान 4। ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है। ये हमारा सारा रफ कार्य था जिसे हमने सॉल्व करके देखा, इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करना था। आप चाहें तो वीडियो रोककर इसे अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, वर्कबुक में। ठीक है। ये इसका ऑप्शन हो गया स, तो यहाँ पर आप स फिल कर दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है 3 माइनस रूट 3 है। ये किस प्रकार की संख्या है? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 माइनस अंडर रूट 3 दिया हुआ है हमारे पास। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है।
और माइनस में √3 है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी हमारे पास प्राप्त हुआ परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय का अगर हम घटाव करेंगे, माइनस करेंगे एक दूसरे को, तो हमेशा ध्यान रखना परिमेय और अपरिमेय का घटाव अपरिमेय ही रहता है। परिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे, अपरिमेय आएगा, और अपरिमेय में से परिमेय को घटा दें तब भी अपरिमेय ही आएगा। तो अपरिमेय इसका उत्तर हो गया, ब विकल्प सही हो गया। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमें दिया हुआ है √ में 10 गुणा √15 बराबर है। हमें बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है। 4 ऑप्शन है, 5 √6, 6 √5, √30 और √25। देखो इन संख्याओं को हम लिखेंगे। √10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 अंडर में, और इसी तरह से √15 को लिख सकते हैं √3 गुणा 5, 3 पंजे 15। एक ही √ के अंदर अगर गुणा में दो संख्याएं हैं तो हम उन्हें अलग अलग √ में ले सकते हैं। √2 गुणा 5 को लिखेंगे √2 गुणा √5, और इसी तरह से √3 गुणा 5 को लिखेंगे √3 गुणा √5। ठीक है, अब √5 और √5 का गुणा करेंगे तो 5 बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला √2 और √3 ये इसके गुणा में आने थे, ये वापस से एक ही वर्गमूल में चले जाएंगे। 2 का और 3 का गुणा करेंगे तो √6, तो क्या बना √6 और उसके गुणा में 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 5 √6। चाहे 5 को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, वो 5 √ से बाहर है तो पहले ही लिखा जाता है ज़्यादातर। 5 √6 ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न, 2 गुणा √3 एक डेश है, पूर्णांक है, अपरिमेय है, परिमेय है और पूर्ण संख्या है। 2 और इसके गुणा में √3 है, तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और बीच में क्या है, गुणा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा होता है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा अपरिमेय होता है। ठीक है, ये संख्या हो गई हमारी अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हमें दे रखा है एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। अभाज्य संख्या कोई भी ले लिए, जैसे 7 है, 7 के 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा होगा उसका खुद का मान 7। ऐसे ही एक अभाज्य संख्या जैसे हमने ली 11, 11 के ही 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 और दूसरा खुद वह संख्या। जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है तो 5 के 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा खुद वह संख्या 5। इस तरह से किसी भी अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या 2 होती है। तो इन ऑप्शंस में से स ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, इसको हमने टिक कर देना है, यहाँ चाहें तो ब्रैकेट में फिलअप कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का लसाअ ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, लसाअ ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें 96 के और 404 के गुणनखंड करने होंगे। पहले 96 के गुणनखंड करते हैं। 96 के गुणनखंड होंगे, 96 में 2 का भाग देंगे 48 आ जाएगा, 48 में फिर 2 का भाग दिया 24 आ गया, 24 में 2 का भाग दिया 12 आ गया, 12 में 2 का भाग दिया 6 आ गया, 6 में फिर 2 का भाग दिया 3 आ गया, और 3 में 3 का भाग दिया कितना आ गया, 1 आ गया। तो 96 के गुणनखंड पूरे हो गए। अब इसी तरह से हम 404 के गुणनखंड भी करेंगे। 404 के गुणनखंड देखो कैसे होंगे। 404 के गुणनखंड करते हैं। 404 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 202 आता है, 202 में 2 का भाग देंगे 101, और 101 आगे किसी भी संख्या से ये नहीं कटने वाला, तो 101 का 101 ही आएगा। ओके, ये हमने फैक्टर निकाल लिए। अब हमें इसका लसाअ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लसाअ, एलसीएम। एलसीएम में क्या करना होता है,
फैक्टर देखने होते हैं और सबसे बड़ी घात लिखनी पड़ती है हमें। 2 की घात देखो कितनी है, 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो 5 बार 2 को लिखेंगे। बड़ी घात 5 है इसलिए 5 बार लिखेंगे 2 को, 3 4 5। फिर इसके बाद 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3। 3 यहाँ पर एक बार है, इसमें कोई बार नहीं है, यहाँ पर नहीं आया हुआ 3, तो 3 को एक बार नोट करेंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे 101, क्योंकि 101 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 101 लिख देंगे। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 2 से गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 का 2 से गुणा 16, 16 का 2 से गुणा 32, 32 का 3 से गुणा करेंगे 96, 96 का 101 से गुणा करना है, तो 96 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 96 का पहाड़ा पहले 1 से पढ़ेंगे, 96 एकम 96, हासिल बच गई 9। 96 का पहाड़ा फिर आगे 0 तक पढ़ेंगे, 96 का 0 से गुणा करा 0, 0 और हासिल 9, 9 आ जाएगा, कुछ 9 आ गया यहाँ पर। इसके बाद 96 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे, 96 एकम 96, तो 9696 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन वर्कबुक में आपको यहाँ पर केवल 2 ही लाइनें दे रखी है इसको सिद्ध करने की। और ये हूबहू क्वेश्चन मैंने कक्षा 10वीं की जो गणित पाठ्यपुस्तक है वहाँ पर प्रश्न सोल्व करवाया हुआ है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। तो आपको अगर ये प्रश्न समझना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इस प्रश्न को वहाँ से आप हूबहू नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि वर्कबुक में यहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं कर पाएंगे। केवल 2 ही लाइनें हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप इसको कहाँ से करोगे, इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से करोगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से करें। ठीक है, ये क्वेश्चन वहाँ से आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, 2 संख्याएं हैं 306 और 657, इसका HCF बराबर 9 दिया है और हमें LCM बराबर 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इसको अगर हम हल करना चाहें तो इजी सा मेथड है इसका। अगर 2 संख्याएं हैं हमारे पास, उनका LCM और HCF अगर हमें दिया हो, हमें HCF और LCM दिया हो, तो दोनों संख्याओं में संबंध क्या होता है, HCF और LCM का गुणा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इस फार्मूले में हम मान रखेंगे LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM की जगह LCM, HCF हमें दिया हुआ है 9, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। अब 9 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो LCM बराबर आ जाएगा 306 गुणा 657 बटा में 9। 9 से अब ये संख्या कट जाएगी, 9 के पहाड़े से हम इसे काटेंगे, 9 के पहाड़े से काटेंगे 9 एकम 9, इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 3 3 बच गए, 3 और 6 36, 9 चौके 36, 34 आ गया। तो इस तरह से हमारा LCM आ जाएगा यहाँ से, LCM बराबर 34 गुणा 657। ठीक है, 34 का गुणा करना है 657 से, तो हम 34 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 34 का पहाड़ा 7 तक पढ़ना होगा पहले, फिर 5 तक पढ़ना होगा, फिर 6 तक पढ़ना होगा। 34 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 238 होता है, 238 का लग जाएगा 8, हासिल बच गई 23। फिर 34 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 34 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे 170, 170 और 23 हासिल है तो 193, 193 का लग गया 3, 19 बच गई हासिल। ठीक है,
फिर 34 का पहाड़ा पढ़ना है या 34 का गुणा करना है 6 से। तो 34 का 6 से गुणा करने पर आता है, 34 का 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 204। 204 में 19 और जोड़ देंगे 233। 223 223 204 में 19 जोड़े हैं तो 223 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आया? 22,338। ठीक है, ये हमारा प्रश्न आ गया। आगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का मैं से ज्ञात करें, फिर इनका लय से भी ज्ञात करें। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं का मैं से ज्ञात करेंगे। जब मैं से ज्ञात हो जाएगा तो ये ऊपर वाला फार्मूला लगा के करना है। प्रश्न की यही डिमांड है कि लय से भी हमें ज्ञात करना है, लेकिन अगर एक साथ करना होता तो ये लिखा होता कि मैं से और लय से ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया कि पहले तो मैं से ज्ञात करें फिर इनका लय से ज्ञात करें। तो यानी पहले लय से ज्ञात करने के लिए पहले मैं से ज्ञात करना है। फिर हमारे पास दोनों संख्याएं दे रखी है, तो n1 और n2 की जगह पर हम ये 72 और 120 लिखेंगे। HCF हमने ज्ञात कर ही लिया होगा और LCM हम इसी फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो इसे हल करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले 72 के फैक्टर, 72 के गुणनखंड। 72 में 2 का भाग दिया 36, 36 में 2 का भाग दिया 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। इसी तरह से अब हम दूसरी संख्या 120 के भी फैक्टर करेंगे। 120 में 2 का भाग दिया 60, 60 में 2 का भाग दिया 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। दोनों फैक्टर आ गए हमारे पास। अब इसका मैं से बराबर कॉमन चीज़ें देखो, कॉमन क्या कुछ है, यहाँ 2 है, यहाँ भी एक 2 है, तो एक 2 लिख दीजिए। फिर एक बार फिर से 2 और एक 2 फिर से आ गया कॉमन, तो एक 2 और लिख दीजिए। तीसरी बार फिर से इसमें एक 2 और कॉमन आ रहा है, तो एक 2 को और लिख दीजिए। फिर इसके बाद आगे 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 को भी कॉमन लिख दीजिए, तो एक 3 भी आ गया। यानी अगर हम इनका गुणा करेंगे तो हमें मैं से मिल जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। मैं से कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कि एलसीएम गुणा HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम, HCF हमने अभी अभी निकाला है 24 और बराबर में n1 कितना है? 72 और n2 है यानी दूसरा नंबर है हमारे पास 120। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा, इस 24 को ले जाना पड़ेगा बटा में, तो 72 गुणा 120 और इसके बटा में नंबर लिख देंगे हम 24। ठीक है, अब 24 को काटेंगे हम 4 के पहाड़े से। 24 को 24 के पहाड़े से भी काट सकते हैं। 24 एकम 24, 24 तिये 72, 24 एकम 24, 24 तिये 72, 24 दूना 48, 24 तिये 72। तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू कितनी आई? एलसीएम बराबर आ जाएगा, ऊपर 3 और 120 बच गया, बटा में 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 120 का 3 से गुणा करेंगे 360, 12 तिये 36, 1 0 लग गई साथ में। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 10 हल हो गया। अगला 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हम केवल 2 लाइनों में इसे हल नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन को यहाँ हल करना सही नहीं रहेगा। और ये क्वेश्चन मैंने हूबहू करवाया हुआ है अपने YouTube वीडियो के अंदर, जब हम प्रश्नावली 1 से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ ये क्वेश्चन सोल्व करवाया हुआ है। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लिख देता हूँ यहाँ पर, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको हूबहू ये नहीं उतारना, आपको क्या करना है, आपको ये वो जो लिंक मैं डाल रहा हूँ वो आपने देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो ये प्रश्न आप वहाँ से करोगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। संख्याओं 510 और 92 के मैं से एवं लय से ज्ञात कीजिए
और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मैं से गुणा लय से। हमें 510 और 92 दोनों के क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। फिर उसके बाद में इनका लय से और मैं से ज्ञात होगा। 510 और 92 दोनों के हम गुणनखंड करेंगे तो पहले 510 के गुणनखंड करते हैं। इसके लिए हम अलग से यहाँ पे रफ कार्य करेंगे। 510 के फैक्टर, 510 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 255। अब 255 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग जाएगा और आ जाएगा यहाँ पर 8 तिये 24, 5 तिये 15, 85। 85 में 5 का भाग देंगे 17 और 17 में 17 का ही भाग जाता है तो 17 एकम 17, यानी 200 अपने 510 के गुणनखंड आगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 510 के गुणनखंड हो गए। अब दूसरी संख्या कोमल लगा के लिख रहा हूँ यहाँ पर 92। 92 के फैक्टर करने हैं तो 92 के फैक्टर भी बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे। 92 में सबसे पहला भाग देंगे हम 2 का, 46 आ जाएगा। 46 में 2 का भाग देंगे 23 आ जाएगा। 23 में किसी और नंबर का भाग जाता ही नहीं है, 23 का ही भाग जाता है तो 23 एकम 23। तो 92 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 23। अब मैं से और लय से दोनों ज्ञात करने हैं हमने। मैं से ज्ञात करना है तो मैं से में तो जो कॉमन होता है वो लिया जाता है। 2 का गुणनखंड कॉमन है तो एक तो 2 लिख दो। एक यहाँ पर 3 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड कॉमन नहीं है, हमने गलत लिख दिया। 3 का गुणनखंड कॉमन नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए 3, केवल 2 ही कॉमन आया है। ओके, अब लय से निकाल लेते हैं। लय से कितना आएगा, लय से के लिए मेथड मैंने बताया हुआ है कि सबसे छोटा गुणनखंड देखो कौन सा है, 2। ये 2 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है तो ज़्यादा बार इसमें आया हुआ है 2 बार। ज़्यादा बार वाले लिखने हमने को, 2 को ज़्यादा बार लिखना है, 2 बार लिख लिया। 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ पर नहीं आया हुआ तो 3 भी 1 बार लिखा जाएगा। 3 से बड़ा 5, 5 यहाँ 1 बार है तो 1 बार लिख लेंगे, यहाँ नहीं है तो 5 से बड़ा फिर 17, 17 यहाँ तो 1 बार है लेकिन यहाँ नहीं है, फिर भी हम 17 को 1 बार नोट करेंगे। लास्ट हमारा 23 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है तो गुणा में 23 को भी हम 1 बार नोट कर लेंगे। अब इन सारी संख्याओं का गुणा करेंगे। ये तो हमारा मैं से निकाला था हमने पहले, अब लय से निकालेंगे। 2 का 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 का 3 से गुणा किया, 4 तिये 12, 12 का 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 60 का गुणा करेंगे 17 से, 60 का गुणा 17 से करेंगे तो 17 छिके 102 यानी 1020 आ गया। कितना आ गया, 1020। और 1020 का फिर आगे 23 के साथ और गुणा करना है तो 23 के साथ हम अलग से रफ कार्य कर लेते हैं। 3 का गुणा करेंगे पहले, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3। फिर 2 का गुणा करेंगे, 2 का 0 से गुणा, 2 0 0, 2 दूनी 4, फिर 2 0 0, 2 एकम 2 तो ये आएगा 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460। लय से भी निकाल लिया, मैं से भी निकाल लिया। अब इसके बाद रहती है जांच। जांच करनी है हमने। जांच में क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मैं से गुणा लय से। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मैं से गुणा लय से। दो संख्याओं कौन कौन सी है, 510 है और 92 है तो इन दोनों का गुणनफल 510 गुणा 92। मैं से गुणा लय से, मैं से कितना है 2 और लय से कितना है 23,460। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 का तो 0 आएगा। 51 का गुणा 92 से करना है तो 51 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं। 51 का 2 से गुणा करेंगे, 51 दूना 200, 102, 102 का 2, हासिल बच गई 10। ठीक है, फिर 51 का गुणा करेंगे 9 से तो ये आएगा 51 का 9 से गुणा करने पर 459 आ जाएगा।
ठीक है, 459, और 459 में हमने 10 जोड़ देने हैं। 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 469, यानी यहाँ आ जाएगा 469। ओके, ये हमने इधर इनका गुणा निकाल लिया कि इधर वाली साइड तो आएगा 46,920। इस तरफ भी गुणा करते हैं, 2 का गुणा 0 से करेंगे, पहले आखिरी वाले अंक से 0, फिर 2 का गुणा 6 से किया, 6 दूनी 12, और फिर एक हासिल बच गई, 2 चौके 8 और 1 9। 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिये 6, और 2 का 2 से गुणा किया 4। दोनों तरफ देखो एक जैसे आंसर आए हैं, यानी कि हमारे द्वारा मैं से और लै से बिल्कुल सही निकाले गए हैं, क्योंकि हमारी जांच सही पाई गई है। तो लिख दो लास्ट में, जो कि सत्य है। इसका तात्पर्य क्या है कि जांच सही पाई गई, जांच सही पाई गई। तो बच्चों, ये था आपकी गणित कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक संख्या 3। आई होप आपको सारे ही प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।